हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज है उसका 42nd वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट चेकआउट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो गेस्ट चेकआउट है उसका जो बेसिकली मतलब है, प्रोसेस है, वो बेसिकली इस तरीके से चलेगा आपका। आप यहां पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या करा था कि एक यूजर को लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है जहां से यूजर लॉगिन कर सकता है ऑर्डर को प्लेस करने से पहले। अब ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है कि यूजर आएगा, ऑर्डर प्लेस करने के लिए पहले उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो गेस्ट चेकआउट में फ्रेंड्स बेसिकली ये होता है कि यूजर को अपना अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो अकाउंट है वो बन जाता है। तो यहां पे जो फ्लो चलेगा वो इस हिसाब से चलेगा कि जब यूजर ने लॉगिन नहीं करा है वो अपनी डिटेल डाल के प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेगा, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये ईमेल आईडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो हम उसे मैसेज दिखाएंगे कि भाई आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर उसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, मतलब ये ईमेल आईडी हमारे साथ रजिस्टर नहीं है, तो सबसे पहले हम ये यूजर को रजिस्टर कराएंगे, लॉगिन कराएंगे और उसके बाद जिस तरीके से हमारा आगे का प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को उसी तरीके से हम यहां पे चलने देंगे। डेटाबेस में आ जाते हैं, कस्टमर की मैं टेबल में आ जाता हूं। तो कोड में चलते हैं अब एक बार। ये फ्रेंड्स हमारा जो कोड है वो था, मैं थोड़ा इधर की तरफ आता हूं कहां से हमने प्लेस किया था। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने यहां पे अभी तक जो कंडीशन है डाली थी कि अगर तो यूजर लॉगिन है तब तो ठीक है और अगर नहीं है तो क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक तो यहां पे डालूंगा एल्स की कंडीशन। जब यूजर लॉगिन है तो ठीक है और जब नहीं है तो हम यहां आएंगे। नीचे की तरफ हमारा एक एक्चुअली एल्स का ब्लॉक ऑलरेडी लगा था, तो मुझे एक तो वो ब्लॉक को हटाना पड़ेगा और ये कोड है मेरा, ये यहां से हट जाएगा। अब चलते हैं ऊपर। तो कहां गया, ये रहा। अब एल्स में सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ईमेल आईडी यूजर ने प्रोवाइड करी है वो ईमेल आईडी सिस्टम में है कि नहीं है। अब ये सारा का सारा काम हम लोगों ने रजिस्टर के पेज पे ऑलरेडी किया था। तो मैं एक बार चलता हूं रजिस्टर के सेक्शन पे, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के नीचे आते हैं। ये एक्चुअली मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए डाला था, मैं इसे हटा देता हूं। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का होगा हमारा एक फंक्शन, ये रहा प्रोसेस। तो यहां पे हम लोग कैसे करते थे कि जब भी कोई यूजर हमारे पास आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले उसका जो ईमेल आईडी है उसे चेक करा रहे थे। तो ये हम लोगों ने यहां पे जो कंडीशन है वो डाली है कि अगर तो यूजर का ईमेल आईडी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है तो भाई हम उसे नहीं करने देंगे क्या, रजिस्टर। तो मैं क्या करता हूं, यही जो कोड है मेरा इसे कॉपी कर लेता हूं इस तरीके से और इसी को नीचे डाल देंगे। तो एक बार आते हैं, हम नीचे चलते हैं, कहां गया हमारा कोड, ये रहा हमारा कोड हमारे एल्स में। और एल्स में मैंने एज इट इज यही सब कोड डाल दिया। अब यहां पे मैं नेम हटा दूंगा और ये सब भी मैं हटा देता हूं, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये भी हटा देता हूं। तो मैंने बोला कि ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होना चाहिए और ईमेल आईडी इससे यूनिक होना चाहिए। अब अगर ये वैलिडेशन पास नहीं हुआ तो फिर हम लोग जो यहां पे एरर मैसेज है वो दिखा देंगे, जो भी हमें एरर दिखानी है यहां पे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब मैं आऊंगा यहां पे एल्स में। और एल्स में अभी के लिए मैं यहां पे डाई करके कुछ भी दिखा देता हूं, खाली ये देखने के लिए कि हम हमारे एल्स में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। चलते हैं एक बार, कंट्रोल F5 करते हैं। और ये ईमेल आईडी है जो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैंने लॉगिन नहीं किया है अभी। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, इधर आते हैं और एक बार कुछ भी ईमेल आईडी डाल के, सॉरी कूपन में डाल रहा था मैं गलती से, तो कोई भी डिटेल डाल देते हैं हम लोग यहां पे, कुछ भी डाल देता हूं मैं और एक बार प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ। तो हम लोग यहां आए। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक एरर मैसेज आ गया आपके पास, द ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। चलिए, बिल्कुल करेक्ट मैसेज जो था हमारा यहां पे आ गया। मैसेज यहां पे दिखना चाहिए था पर वो मैसेज यहां पे दिखा नहीं है। क्यों नहीं दिखा है उसके लिए देखते हैं अभी। तो हम लोगों ने जो मैसेज बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। तो मैं एक काम करता हूं, इसको भी इसी तरीके से यहां से रिटर्न कराता हूं। कहां गया,
ये रहा कोड हमारा। तो यहां पे हमारा स्टेटस है और ये मेरा मैसेज है। बेसिकली मुझे इसको MSG में लिखना था बेसिकली। चलते हैं एक बार। तो अब देखिए, सॉरी कूपन कोड गलत जगह डाल दिया मैंने, प्लीज वेट। और ये आया एरर का मैसेज। अच्छा, मैसेज के अंदर ईमेल, इसके अंदर ईमेल। इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। हम एक काम करते हैं कि ये जो एरर मैसेज है इसको कॉपी करते हैं यहां से, और मैं बस डायरेक्टली इसी को डाल देता हूं, जिससे हमारा जो मैसेज है वो ऑलरेडी आ जाए यहां पे। देखिए आ गया, ईमेल आईडी एज ऑलरेडी टेकन। तो अब अगर मैं उस ईमेल आईडी से रजिस्टर करूंगा जो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा, ये मुझे अकाउंट बनाने नहीं देगा। या फिर इसकी जगह पे आप कुछ अपना मैसेज चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं एक ऐसी ईमेल आईडी डालूं जो रजिस्टर नहीं है, अभी देखिए क्या होता है। हम इधर आए, बटन पे हमने क्लिक करा, इस बार मुझे यहां पे SSS मिला, मतलब बिल्कुल ठीक है। हम यहां पे आएंगे। अब यहां पे आने के बाद हमें इस पर्टिकुलर यूजर को हमारे सिस्टम में रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं चलता हूं इधर, और रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने ऊपर पहले ही जो कोड है हमारा लिखा हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ये सारी जो डिटेल्स हैं इनकी जरूरत पड़ती है। एक ये रैंडम आईडी आ रही है हमारी, इसके बाद ये ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का कोड है। फिलहाल के लिए जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन इन सब का कोड है मैं उसे इग्नोर करता हूं। मैं ये कोड लेता हूं और इस यूजर को बेसिकली जो हमारा सिस्टम है वहां पे रजिस्टर करा देता हूं। मतलब ये जो यूजर है इसको मैंने सबमिट करा के डेटाबेस में डाल दिया। जब मेरा ये यूजर रजिस्टर हो जाएगा तो उसी समय मुझे इसको लॉगिन भी कराना पड़ेगा। मैं चलता हूं इधर, और कहां गया हमारा कोड। कोड खो जा रहा है बार बार, एक्चुअली थोड़ा बड़ा हो गया है कोड। चलिए एल्स में आ जाते हैं। एल्स में मैं वो सारा का सारा कोड डाल देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूं, थोड़ा सा अलाइन करने के लिए। चलिए एक बार देखते हैं। ऊपर हम लोग एल्स में आए, ये रैंडम आईडी इन सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नेम आया, ईमेल आया, पासवर्ड आया। पासवर्ड तो यहां पे देखिए होगा नहीं कोई भी यूजर का, तो मैं फिलहाल के लिए अगर जो भी उसका पासवर्ड है, मैं लेट्स से एज्यूम कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूं। जो रैंडम आईडी थी इसी को इसके पासवर्ड में डाल देते हैं इनक्रिप्ट करके। चलिए मोबाइल नंबर मुझे यहां से मिल जाएगा। स्टेटस 1 डाल दिया। ईमेल आईडी वेरीफाई, ये भी मैं 1 डाल देता हूं। रैंडम आईडी में जो पड़ी हुई है वही डाल देता हूं जो जा रही है, और बाकी सारी डिटेल आके मैंने इस पर्टिकुलर यूजर को जो हमारा सिस्टम है वहां पे रजिस्टर फिलहाल के लिए करा दिया। और अभी के लिए मैं यहां से डाई कर देता हूं। अब देखिए क्या होता है। हम आए, हमने इस बटन पे क्लिक करा। अब अगर मैं देखूं तो एक यूजर यहां पे रजिस्टर हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ। प्लेस ऑर्डर, इस डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू को भी नल से इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे। इंटीजर है तो मैं इसकी वैल्यू 0 डाल देता हूं। यहां पे इसकी वैल्यू को हम डाल देते हैं 0, इस तरीके से। चलिए अभी देखते हैं रजिस्टर करके। इस बार जो ये यूजर है ये मेरा सिस्टम में हो गया रजिस्टर। जैसे ये यूजर मेरा सिस्टम पे रजिस्टर होगा उसी टाइम पे मुझे ये पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन भी हमारे सिस्टम पे कराना होगा। अब जब ये यूजर रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर होते ही मुझे इसकी आईडी भी चाहिए। बेसिकली जो हमारा यूजर है जिसने भी रजिस्टर किया है उसकी प्राइमरी की मुझे चाहिए। तो प्राइमरी की मुझे यहां पे इस तरीके से मिल जाती है कि जब भी मेरी इंसर्ट की जो क्वेरी है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होगी तो हमें उसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोड को चेंज करेंगे, ऊपर आएंगे। ये जो हम लोगों ने क्वेरी इस तरीके से चलाई है इसको ऐसे ना चला के हम लोग इस तरीके से चलाएंगे, और यहां पे बोल देंगे यूजर आईडी। और कस्टमर की टेबल में जाना था, ये कस्टमर की टेबल में ये डेटा चला गया। अब मुझे ये पर्टिकुलर यूजर को यहां पे लॉगिन भी कराना है। तो लॉगिन कराने के लिए मुझे चलना पड़ेगा एक बार लॉगिन के पेज पे, लॉगिन प्रोसेस का जो पेज था। तो चलते हैं एक बार लॉगिन प्रोसेस, हम लोग इधर आ जाते हैं। तो जब मेरा यूजर लॉगिन होता था वो टाइम पे इनकी कुकी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, बेसिकली सिर्फ सेशन की जरूरत है मुझे। तो ये टाइम पे मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे सेशन के वेरिएबल है मुझे ये बनाने पड़ेंगे। कॉपी करता हूं मैं इन्हें, एक नए पेज पे डाल देता हूं,
और इसी के साथ साथ मुझे इस यूजर का जितना डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा उठा के डेटाबेस में भी डालना पड़ेगा। तो मैं इसे भी कॉपी कर देता हूं और इसे यहां पे ऐसे डाल देता हूं। अब ये पूरा कोड उठा के हम लोग हमारे वहां डाल देंगे। तो हमारा प्लेस ऑर्डर हुआ, यहां से हम लोग यूजर आए, हमने यूजर को रजिस्टर कराया, फिर मैं ये ले लेता हूं। यहां से मुझे जो सेशन बनाना है मैं वो बना लूंगा। तो ये तो हो गया मेरा यूजर का आईडी, और ये जो यूजर का नाम है वो मुझे ऊपर से मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहां से मुझे मिल गया यूजर का नाम। अब इसने जितना डेटा कार्ड में डाला था वो डेटाबेस में भी डालना है, तो उसके लिए मैं इस तरीके से चलता हूं। तो यहां से मैं इसकी जो टेम्परेरी आईडी है वो उठा लूंगा, और उसके बाद जो डेटाबेस में मुझे अपडेट करना है सारी चीजें वो हम यहां से अपडेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये यूजर का आईडी है तो मुझे इसे यहां पे डालना पड़ेगा इस तरीके से। और इसके बाद जिस तरीके से मेरा प्रोसेस चल रहा था वैसे ही वो चलता रहेगा। चलिए इधर आ जाते हैं अभी और देखते हैं एक बार सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो यूजर रजिस्टर हुआ इसे रिमूव कर देता हूं यहां से, और बस अभी चेकआउट के बटन पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही देखिए मैंने चेकआउट के बटन पे क्लिक करा, मेरा ये ऑर्डर जो था वो प्लेस हो गया। इसी के साथ हमारा जो यूजर है वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर भी हो गया। तो अब मेरे यहाँ पे जो गेस्ट चेकआउट की फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली इंप्लीमेंट हो गई है कि अब जो जिस यूजर ने ये ऑर्डर प्लेस करा है उसे रजिस्टर करने की कोई भी जरूरत हमारे सिस्टम में नहीं है। एक काम और कर सकते हैं, हमें यूजर का कुछ और भी डेटा मिल रहा है, जैसे कि एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, ये चीजें भी मिल रही हैं, इन्हें भी डेटाबेस में डाल लेते हैं। तो मैं ऊपर आ जाता हूं और मुझे जो डिटेल और भी मिल रही हैं उन्हें भी हम यहां पे डाल देते हैं। क्या क्या मिल रहा है मुझे यहां पे? एक तो मुझे मिलेगा यूजर का एड्रेस। एक बार एक ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या मिल रहा था हमारे चेकआउट के पेज पे। और एक चीज अगर आप देखेंगे तो वो पर्टिकुलर यूजर जो है लॉगिन भी हो गया है अब हमारे सिस्टम में, क्योंकि सेशन हमने बना दिया था उसका। तो मुझे एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप, तो मैं एक ले लेता हूं एड्रेस, एक ले लेता हूं यहां पे सिटी, एक ले लेता हूं यहां पे स्टेट, और एक ले लेते हैं यहां पे जिप। एक बार मैं देख लेता हूं कि ये जिप ही रखा था हमने या कुछ और रखा था। जिप रखा था, ठीक है। तो अब जब ये यूजर रजिस्टर करेगा तो उसने जितनी भी डिटेल्स अपनी यहां पे डाली हैं वो सारी डिटेल्स भी उसकी यहां पे चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा यूजर है ये यहां पे हमारे सिस्टम में आ जाएगा। मैं एक बार लॉग आउट करता हूं और एक बार दोबारा लॉगिन पे आता हूं। तो यहां पे हम लोगों ने फॉरगेट पासवर्ड के लिए ऑलरेडी एक ऑप्शन डाला हुआ था। अब एक चीज आप यहां पे बोल सकते हैं कि जो यूजर रजिस्टर हुआ उसे उसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा, पासवर्ड पता कैसे चलेगा? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहां पे कि जब यूजर रजिस्टर हो रहा है तो उसके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड भेज सकते हैं। ईमेल आईडी पे पासवर्ड भेजेंगे, उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा मेरे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोग ये काम कर रहे थे, तो मैं वहीं से जो कोड है कॉपी कर लेता हूं। तो ईमेल भेजने का कोड मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। कहां है हमारा? तो ये था हमारा ईमेल भेजने का कोड। यहां पे हम लोग बोलते थे कि ये डेटा हमारे पास आया, यहां से हमारे पास यूजर का ईमेल जो मिला, और मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। और जब मैं यूजर को हमारे सिस्टम पे रजिस्टर करा रहा हूं, इंसर्ट करा रहा हूं, उसी के बाद यहां पे मैं उसकी जो डिटेल है वो आगे भेज देता हूं ईमेल पे। उसे यूजर का नाम चाहिए, नाम मिल गया। रैंडम आईडी चाहिए मुझे, इस रैंडम आईडी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं हटा देता हूं इसे। और मुझे इसका क्या चाहिए होगा? इसका मुझे पासवर्ड चाहिए होगा। तो पासवर्ड एक्चुअली हमारा वही है, तो मैं इसे पासवर्ड कर देता हूं। ईमेल आईडी जो 2 में इसने डाली है वो आ जाएगी, और यहां पे आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन। इसकी जगह हम लोग एक टेम्पलेट बना लेते हैं यहां पे, और इसको डाल देते हैं पासवर्ड सेंट नाम से बना लेते हैं, और वहां से जो यूजर है 2 में उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और यहां से जो वेरिफिकेशन है वो चला जाएगा, सब्जेक्ट चला जाएगा इसका न्यू पासवर्ड। अब एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी हमें,
तो मैं चलता हूं इधर, यहां से हम लोग चलते हैं रिसोर्स व्यू फ्रंट, और एक जो ईमेल वाला था इसी की कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पासवर्ड सेंट नाम से एक टेम्पलेट बना लेते हैं। पासवर्ड सेंट कहां गया? पासवर्ड सेंट, इसे मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं एक बार देख लेता हूं मुझे क्या क्या डेटा भेजना है। तो एक तो मुझे यूजर का नाम चाहिए था, नाम मुझे मिल गया, इसको मैं हटा देता हूं और यहां बोल देता हूं कि योर पासवर्ड, और क्या हो जाएगा? पासवर्ड पासवर्ड हो जाएगा हमारा ये जो पासवर्ड नाम का वेरिएबल था। तो एक बार मैं अंडू कर लेता हूं कोड। तो हम लोग क्या करते हैं कि अंडू कर देते हैं योर पासवर्ड, इस तरीके से हम लोग यहां पे टेम्पलेट बना देते हैं। तो अब जैसे ये यूजर रजिस्टर करेगा, इसको यहां पे इसका जो पासवर्ड है वो भी मिल जाएगा। अब उस पासवर्ड से अगर वो दोबारा लॉगिन करना चाहता है तो वो यहां पे लॉगिन कर सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो गेस्ट चेकआउट की फंक्शनैलिटी है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने लारावेल के ई कॉमर्स में। सेम प्रोसेस से अगर आप किसी और भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो सेम लॉजिक लगा के आप वहां पे भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो गेस्ट चेकआउट के बारे में। लारावेल में ई कॉमर्स में हम लोग किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं पे फ्रेंड्स कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।